क्या आप अपनी कार में पेट्रोल भरवाते समय कभी सोचते हैं कि एथेनॉल युक्त वो ईंधन आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव डाल रहा है? शायद नहीं, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। एथेनॉल युक्त पेट्रोल से आपकी कार में गड़बड़ी या माइलेज में कमी की खबरें जो आ रही हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे आपकी जिंदगी पर एथेनॉल क्या प्रभाव डाल रहा है उस पर। इसलिए आज बात सिर्फ एथेनॉल की नहीं होगी, आज बात होगी आपके पानी की, आपकी जेब की, आपके भविष्य की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। आप इस बात को तो बखूबी जानते हैं कि जल ही जीवन है। हम इस बात को क्यों याद दिला रहे हैं, अब जरा वो भी समझ लीजिए। क्योंकि जिस देश में करोड़ों लोग हर गर्मी में पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं, जहां किसान सूखे खेतों को देखकर आसमान की तरफ उम्मीद से देखते हैं, जहां कई शहरों का भूजल लगातार नीचे जा रहा है, उसी देश में हजारों लीटर पानी से ऐसा ईंधन बनाया जा रहा है जिसे आपकी कार में डाला जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक चावल से 1 लीटर एथेनॉल बनाने में लगभग 10,790 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। तो सवाल है, क्या विदेशी तेल पर निर्भरता कम करने के नाम पर भारत का पानी दांव पर लगाया जा रहा है? भारत का पानी दांव पर लगाने का मतलब भारत के लोगों की जिंदगी दांव पर लगाना, क्योंकि जल ही जीवन है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार एक समस्या का समाधान करते करते दूसरी उससे भी बड़ी समस्या खड़ी कर रही है? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग को अपनी सबसे बड़ी ऊर्जा नीतियों में शामिल किया। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लगातार कहते रहे हैं कि भारत को विदेशी कच्चे तेल पर निर्भरता कम करनी होगी। यह तर्क अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। लेकिन सवाल यह है, क्या इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो रास्ता चुना गया है वह आने वाले वर्षों में देश के जल संसाधनों पर भारी पड़ सकता है? आज यही बहस तेज हो रही है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि एथेनॉल उत्पादन के लिए अत्यधिक पानी वाली फसलों पर निर्भरता बढ़ती रही तो जल संकट और गंभीर हो सकता है। दरअसल एथेनॉल एक जैविक ईंधन है जिसे गन्ने, मक्का, चावल जैसी फसलों से बनाया जाता है। सरकार का उद्देश्य है कि विदेशी तेल का आयात कम करना पड़े, विदेशी मुद्रा बचाई जा सके, किसानों को अतिरिक्त बाजार दिया जा सके और प्रदूषण कम किया जा सके। ये सभी उद्देश्य महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हर नीति की असली परीक्षा उसके दुष्प्रभावों से होती है। नीति पर अमल तभी किया जा सकता है जब हमारी और आपकी जिंदगी बचेगी, और यहीं से सवाल शुरू होते हैं। रिपोर्ट के अनुसार चावल आधारित एथेनॉल के लिए पानी की खपत बेहद अधिक हो सकती है। जरा कल्पना कीजिए, जिस पानी से एक परिवार कई महीनों तक अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है, उसी पानी का बड़ा हिस्सा गाड़ियों के ईंधन में चला जाए तो आने वाले वर्षों में हालात क्या होंगे? सरकार एक तरफ जल बचाओ अभियान चलाती है, दूसरी तरफ ऐसी नीति को बढ़ावा देती है जिस पर जल विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। यही विरोधाभास आज बहस का विषय है, और इस नीति से सबसे पहले किसान प्रभावित होगा। उसे और गहरे बोरिंग कराने पड़ेंगे, सिंचाई महंगी हो जाएगी, डीजल और बिजली का खर्च बढ़ जाएगा, फसल की लागत बढ़ जाएगी, फिर असर आम आदमी पर आ जाएगा। और महंगी खेती, महंगा अनाज, महंगी सब्जियां और पानी के लिए बढ़ती मारामारी। शहरों में पहले से टैंकर माफिया सक्रिय हैं। कई जगह लोग सुबह 4 बजे से लाइन में लग जाते हैं, और अगर भूजल और नीचे गया तो यह संकट और विकराल हो सकता है। सरकार का कहना है कि नए E20 तैयार वाहनों के लिए यह ईंधन उपयुक्त है, लेकिन कई पुराने वाहन मालिकों और ऑटो विशेषज्ञों ने समय समय पर कुछ चिंताएं भी जताई हैं, जैसे पुराने इंजनों में कंपैटिबिलिटी की समस्या, कुछ वाहनों में माइलेज का महसूस होना, रबर और प्लास्टिक के पुराने पुर्जों पर असर की आशंका और मेंटेनेंस लागत बढ़ने की शिकायतें। हालांकि यह सभी वाहनों पर लागू नहीं होता। नए E20 अनुकूल वाहनों के लिए निर्माता अलग मानक अपनाते नजर आ रहे हैं। यानी यहां भी सवाल है कि क्या बदलाव की रफ्तार के साथ पर्याप्त तैयारी हुई? विदेशी तेल पर निर्भरता कम करना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है पानी बचाना। अगर ऊर्जा सुरक्षा हासिल करते करते जल सुरक्षा कमजोर हो जाए तो आने वाली पीढ़ियां इसकी बड़ी कीमत चुका सकती हैं। इसलिए सवाल किसी एक मंत्री या एक योजना का नहीं, सवाल यह है कि क्या नीति बनाते समय पानी की वास्तविक कीमत का पूरा आकलन किया गया? क्योंकि अगर पानी ही नहीं बचेगा तो ना खेती बचेगी, ना उद्योग, और ना ही विकास का वह मॉडल जिस पर आज इतनी तेजी से काम हो रहा है।
अब फैसला आपके हाथ में है। क्या इथेनॉल नीति की दोबारा समीक्षा होनी चाहिए या सरकार जिस दिशा में बढ़ रही है वही सही रास्ता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।